नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। और आज के वीडियो का विषय है कि बागवानी संबंधित कुछ ज्ञान की बातें हैं। यूँ तो देखिए, मैं कृषि विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सालों से बागवानी कर रही हूँ। मेरा अपना अनुभव है और मैं वो अनुभव साझा करती हूँ। और जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो बागवानी से संबंधित बहुत सारी समस्याओं के प्रश्न आते हैं और मैं उनके उत्तर भी देती हूँ। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू करूँ जिसमें मैं लोगों के प्रश्न हों और बागवानी संबंधित जो जो परेशानियाँ आती हैं उनके बारे में जितना मैं जानती हूँ उतना मैं ज़रूर आप लोगों से साझा करूँ। शायद इससे कुछ सभी को समझ में आए और थोड़ी सी परेशानी दूर हो। तो क्या क्या मुख्य परेशानियाँ क्या क्या आती हैं, सबसे पहले मैं उस पर चर्चा करती हूँ। और फिर चूँकि विषय बहुत बड़ा है, परेशानियाँ तो बहुत होती हैं, उनके हल भी बहुत हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक एक चीज़ लेती जाऊँगी, एक एक चीज़ इस वीडियो में लूँगी और बाकी फिर मैं डिटेल में सीरीज़ बना लेती हूँ, 3-4 वीडियो कर लेती हूँ इसके। तो सबसे पहले परेशानियों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो परेशानी आती है, सबसे पहले अभी चूँकि अक्टूबर चल रहा है, सितंबर गया है, तो सितंबर अक्टूबर में हम सर्दियों के बीजों की बुआई करते हैं। तो बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है कि बीज उग नहीं रहे हैं और बढ़ नहीं रहे हैं, पौध नहीं निकली। दूसरा होता है कि अगर हमने कुछ लगाया है, कहीं नर्सरी से ले आए हैं और अगर पौधे बढ़ भी गए तो उसमें रोग आ गया है। और फिर मान लीजिए कि बैंगन मिर्च टमाटर लगाए हैं तो वो बढ़ भी गए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फूल रहे हैं और उनके फल नहीं बन रहे हैं। ये समस्याएं ज़्यादातर लोगों को आती हैं। लौकी तुरई की बेलों में भी यही होता है कि बेल बढ़ गई है, सब कुछ है, फूल रही है, कभी नर फूल आ रहे हैं, मादा फूल नहीं आ रहे हैं, कभी मादा आ रहे हैं, नर नहीं आ रहे हैं, फल नहीं बन रहा। कुल मिला के कभी कभी फल बन रहा है तो फल हमारा बहुत छोटा बन रहा है, फल कम आ रहे हैं, फल में कीड़े लग जा रहे हैं। तो इस तरह का आता है। तो मैं फिर आपको ये चीज़ बताऊं कि बागवानी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, हम बागवानी की मुख्य बातें, मैं चाहती हूँ कि अब मैं प्रश्नों के उत्तर न दूं, मैं आपको एजुकेट करूं जितना कि मुझे आता है। आप समझें कि बागवानी के लिए मुख्य ज़रूरी बिंदु क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है मिट्टी, जो कि आधार है। इसके बाद होता है, मिट्टी के बाद उसमें आता है कि बीज, कौन से बीज यूज़ कर रहे हैं। तीसरा आता है बीज बोने का समय, ऋतु, तापमान, किस तापमान पर कौन से बीज बोए जाते हैं, तब वो सही उगते हैं। मिट्टी किस प्लांट के लिए कैसी हो, ये बेसिक जो आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप आराम से बागवानी कर पाएंगे। इसके अलावा चलिए, आपने मिट्टी सही सेलेक्ट कर ली, आपने बीज सही सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने समय भी सही सेलेक्ट कर लिया और आपकी पौध उग भी आई, तब भी सब कुछ आसान नहीं होता। ये सब उगने के बाद ये होता है। फिर आता है कीट प्रबंधन, पानी, उसकी जगह, अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसकी सन रिक्वायरमेंट, उसकी जगह, अधिक धूप भी नुकसान करती है, कम कम धूप होती है, छाँव होती है, तब भी कई बार फूल से फल नहीं बनते। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। इसके बाद आ जाता है कीट प्रबंधन के बाद फल लग गए हैं तो उनकी कब कब तुड़ाई, कब कब कौन कौन से खाद दें। हमारी लिक्विड मैन्योर है, खाद का पूरा अपना एक चैप्टर हो सकता है, किस किस तरह की खाद। तो मैं सोचती हूँ कि मैं सब कुछ धीरे धीरे आपको बताऊं। तो आज हम मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं कितना बता पाते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा कोई देखना पसंद भी नहीं करता है। मैं टुकड़ों टुकड़ों में छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती जाती हूँ। तो मिट्टी जो है ना, भरपूर पोषण वाली होना चाहिए। पोषण युक्त मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में पोषण कहाँ से आता है। तो जब हम पोषण युक्त आहार की बात करते हैं मिट्टी के लिए, तो हम अपने लिए भी ऐसे, जब हम बड़े होते हैं तो हमें भी खाने में पोषण युक्त आहार चाहिए। और वो कहाँ से आता है, वो प्रकृति से, इस मिट्टी से ही आता है। तो मिट्टी को भी भोजन चाहिए। मिट्टी जिंदा है, मिट्टी मरी हुई नहीं है, तो उसको भी खुराक चाहिए। तो उसकी जो खुराक है, वो जो उसने उगाया है, उसी का डीकम्पोज होके, यानी कि पेड़ों के पत्ते
उसके मिट्टी के ऊपर जो पेड़ हो गए हैं उसका पूरा तना, पत्ते, टहनियाँ, जड़ें सब जब सड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वो मिट्टी का आहार बन जाते हैं, जिसे हम खाद कहते हैं। मिट्टी पे जानवर हैं, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं, समाप्त होने के बाद ये जिनका जो भी अंश बचता है, जानवरों की हड्डियाँ जिसे कि बोन मील के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी मिट्टी को पोषण देता है। तो हरे पत्ते, सूखे पत्ते, टहनियाँ, पशु पक्षियों का जो जीवाश्म होता है वो, और इसके अलावा जिंदा पशु पक्षियों की जो बीट होती है, जानवरों का मल, मनुष्य का मल, आपकी यूरिन भी, ये जितना भी होता है वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब मिट्टी के आहार में आता है। जो फसल उगती है, सड़ा हुआ अन्न, बेसन, दालें, जो फल, सड़े हुए फल, पहले जंगल बहुत थे, कुछ हम खाते थे, कुछ सड़ के वहीं गिर जाता था, बहुत पशु पक्षी थे, वो मिट्टी अपने आप ये उर्वर वाला उसका पोषण मेंटेन कर लेती थी। समय के साथ हमने ये चेंज किया है, हमारी ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं, हमने जंगल काट दिए हैं और अब मिट्टी को हम ऊपर से केमिकल पोषण दे रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी अब मृत प्राय हो रही है। तो जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं, मैं अपने विषय पे आ जाती हूँ, तब हम मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी हम लाते हैं किसी प्लॉट कंस्ट्रक्शन साइट से, और वो बहुत गहरे की मिट्टी होती है। मिट्टी की ऊपरी सतह पर ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए ऊपरी सतह उर्वरक होती है। तो अगर कहीं से आपको ऊपरी सतह की मिट्टी मिल जाती है, तालाब की मिट्टी मिल जाती है जहाँ बह के मिनरल्स जाते हैं, तो वो सर्वोत्तम है। और अगर नहीं मिलती है तब फिर क्या करें? तो अगर मिट्टी नहीं मिली है, हमें गहराई की मिट्टी मिली है, तब हम उसे उर्वरक बनाते हैं, और ये जो पोषण आहार हमने इतना सारा मैंने बताया था आपको अभी, ये सब मिट्टी में मिला देंगे हम ऊपर से। तो सूखे ये पत्तों की खाद, गीले पत्तों की खाद, या कि कटे हुए गीले पत्ते, ये हम मिट्टी में डायरेक्ट तो नहीं मिलाते हैं, हम इसका एक खाद बना के अलग कंपोस्ट बिन बना लेते हैं। बचे हुए सब्जी के छिलके, गाय का गोबर, जानवरों की बीट, मुर्गी की बीट, जो भी है, फिश का भी खाद मिलता है, बोन मील भी मिलता है, खली होती है, जो खली क्या है, पौधे का ही वो ऑयल वाला निकला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो जो जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो जो उपलब्ध है, अगर हम उतना मिला देंगे वो सब, तो फिर मिट्टी अच्छी हो जाएगी। पर गलती पहली कहाँ होती है हमसे, कि हमको नहीं पता है कि हमको क्या कितना मिलाना है। एक्चुअली नेचुरली जब होता है, नेचुरली प्रोसेस होती है, जंगल में पत्तियां झड़ती हैं, कितनी तरह के पेड़ होते हैं, कितनी तरह जानवरों का मलमूत्र होता है, कितनी तरह के जानवरों का जीवाश्म होता है। जो चीज़ें होती हैं वो नेचुरली सब एक दूसरे के कम ज़्यादा को भी, वो जिसको हम कहते हैं कि जैव विविधता है ना, बायोडाइवर्सिटी होती है वहाँ पे, उसके हिसाब से सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाता है। लेकिन हम सब आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो हमको समझना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं कृषि विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो मैं उसका पूरा वैज्ञानिक तर्क तो आपको दे ही नहीं सकती, मैं दे ही नहीं पाऊँगी। पर मेरा अनुभव ये है कि हमारे पास कम से कम सूखे पत्ते, टहनियाँ, गोबर, खाद, ये जो भी है, घर का जो भी सड़ा हुआ है, इसका सब कुछ मिलाएं उसमें, और भरपूर मात्रा में। जब हमारी मिट्टी तैयार हो, तो आप समझिए कि मिट्टी में 40% ये सब कुछ हो, बाकी 60% मिट्टी अपने आप में पर्याप्त है। तो जब हम इस तरह की मिट्टी लेंगे, फिर ये होता है कि वो मिट्टी हमारे गार्डन में आ गई, उस वेस्ट में हमने धान की भूसी मिला ली, पत्ते मिला लिए, किचन वेस्ट मिला लिया, काऊ डंग मिला लिया, मैन्योर चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, सब गोबर का ही। वर्मी कंपोस्ट भी गोबर खाद है, गोबर खाद भी गोबर खाद है। वर्मी कंपोस्ट में इन दोनों में अंतर इतना होता है कि वो केंचुओं के थ्रू होता है, केंचुए डाल दिए जाते हैं गोबर में, और वो गोबर को खा के केंचुए और उसको मल के रूप में निकालते हैं, तो वो चाय की पत्तियों की तरह लड़ी लड़ी निकलता है। तो एक तो वो भुरभुरा हो जाता है, दूसरा उसमें केंचुए की लार वो लग जाती है, तो वो और भी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो शुद्ध गोबर खाद है, वो भी सड़ के डिकम्पोज होके आ जाती है। आपके पास जो हो, वर्मी कंपोस्ट हो, बकरी की लड़ने की खाद हो, वो भी। बकरी की लड़ने की खाद अगर हमें मिलती है, तो हम उसे कूट के पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसमें से सारे पोषक तत्व तो ईजिली निकल आए। उसको कूटने से पहले हम मॉइस्ट करते हैं, ढक के रख देते हैं, तो वो फूल जाती है। पानी में गला देते हैं टब में, वो फूल जाती है, तो उसको हल्का सा सुखा लेते हैं छाया में, और फिर उसको पत्थर से मोटे से कूट के, और पुराने ज़माने में तो किसान उसको छन्ने से छान के उसमें बीज मिला के और फिर खेत में बोते थे। तो कोई भी बीज में अगर खाद मिला दिया जाता है बोते समय, कि खास टिप है, आप नोट कर लीजिए, जब भी बुआई कर रहे हैं उसमें खाद मिला लें आप। अब आपके पास गोबर खाद है, तो वर्मी कंपोस्ट है, तो ये आप खाद ज़रूर मिला लें,
किसानों को मैंने बचपन में ये करते देखा है लैंडी के खाद में, और लैंडी का खाद इतना मजबूत होता है कि 1 साल डालने पर, खेत में अगर 1 साल डाला जा रहा है, मैं बीज की बुआई के लिए तो अलग पाउडर बना के रखा जाता है, खेत में हम पाउडर बना के नहीं रखते हैं, वो ऐसे ही लड़ियाँ डाल दी जाती हैं, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं और वो 3 साल चलता है। पहले साल बहुत ही शानदार फसल आती है, दूसरे साल कम, और तीसरे साल वो और कम हो जाता है, फिर चौथे साल किसान फिर से दे देता है खाद। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल वाली मिट्टी। अब हमारे साथ क्या होता है, जितने भी प्रश्न आते हैं मैं उनके पॉट तो देख नहीं पाती, वो मिट्टी में क्या डाल रहे हैं मैं नहीं बता सकती कि आपका पौधा क्यों नहीं बढ़ा, आपका क्या हुआ। फिर चलिए, आपने मिट्टी जब चूज़ कर लिए तो बात बीज की आ जाती है। मिट्टी और बीज, मैं दूसरा टॉपिक कवर कर रही हूँ। बीज बहुत पूरी तरह मैच्योर होना चाहिए। जब हम बीज कैसे रखते हैं, हमारी जो फसल में, मान लो कि गेहूं का बीज रखना है, तो गेहूं का बाली अच्छे से पक गई, और क्या हुआ कि वो पूरी तरह पक नहीं पाई और वो थोड़ी पीली हुई, और हमें बादल पानी दिखा और हमने गेहूं काट लिया, तो वो गेहूं तो दिखेगा हमें, लेकिन उसके बीज में वो बात नहीं होगी कि वो दोबारा सीड बन सके। तो ऐसी लौकी तोरई की, जैसे मेरी तोरई देखिए आप, उसमें मैंने शुरू में दिखाई थी वीडियो में, वो पक रही हैं, अगर उससे पहले ही बेल सूख गई, वो पूरी तरह पक नहीं पाई, तो वो बीज कच्चा रह जाएगा, वो फिर उगेगा नहीं, दिखने में वो बीज दिखेगा। तो ऐसे ही जब हम बीज चूज करते हैं तो हमें 100% शुद्ध तो बीज मिलता ही नहीं है, कितना ही अच्छा बीज ले लें वो 80% ही जर्मिनेट होता है। तो बीज उत्तम क्वालिटी का कैसे मिले, हम तो सिटी गार्डनर हैं, देखिए हम दुकान पे जाते हैं, वो हमें पुड़िया में कुछ बीज थमा देते हैं और हम भरोसे पे ले आते हैं। तो बस ऐसी जगह ढूंढें, धीरे धीरे सर्वे करें कि कोई दुकान ऐसी हो जहाँ से किसान मैक्सिमम बीज लेता हो। कुछ पौधों के जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, इनके बीज आप घर पर तैयार कर सकते हैं। और वो आपको मैं विधि बताऊंगी कि बीज को आप सुखा के और राख में लपेट के रख देते हैं तो वो कभी भी ख़राब नहीं होते। कभी मैं बीजों पे अलग से बात करूंगी, अभी तो आप बाज़ार से ले आइए। बाज़ार से इसलिए कि आजकल देखिए आप लोग सिटी से हैं, आपको उतना पता नहीं है, तो और नया काम करें इससे तो अच्छा आप अभी शुरू में रेडीमेड ले आइए। और वो आप कहते हैं कि ऑनलाइन मंगाया और वो उगा नहीं, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो बीज खराब हो। बीज को उगाने की एक प्रोसेस है, और वो ये है कि बीज जितना बड़ा होता है उससे दुगनी मिट्टी बीज के ऊपर डाली जाती है। आप हर बीज के बारे में जानें, फसल चक्र के बारे में जानें। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, और भी वीडियोस में लोग बता रहे हैं किस महीने में कौन सा बीज डालें, ये आप डायरी बना लें, चार्ट में लिखते जाएं। अभी अक्टूबर नवंबर है, सर्दियों के बीज डल रहे हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सारे गाजर, मूली, शलजम, ब्रोकली और मिर्च, भटा, टमाटर, बैंगन, सब ये सब डल रहा है। तो इनके बीज डालें। अगर आप ऋतु पर डालेंगे, सही समय पर डालेंगे, गारंटीड है वो उगेंगे। अगर वो आगे पीछे डालेंगे तो वो प्रॉपर जर्मिनेशन, बहुत ठंड में नहीं होंगे, बहुत गर्मी में नहीं होंगे, और उगाए तो उग के पौध गल जाएगी। तो आपसे क्या गलती होती है कि हम जब हमारा मन होता है तब बीज डाल देते हैं। जहाँ से हमें मिलती है मिट्टी ले आते हैं, उसमें पूरा पोषण आहार नहीं मिलते। जब हमारा मन होता है तब हम बीज डाल देते हैं, फिर वो उगता नहीं है। तो बीज का संबंध तापमान से है। मैंने सितंबर में भी कहा था बीज बोएं, और मैंने बोए पर सक्सेस नहीं हुई। अब मैं फिर डाल रही हूँ, यानी कि थोड़ी ठंडक पड़ने लगे, हवा में मॉइस्चर आएगा तो बीज आपका उगेगा। ये जो ठंड की सब्जी की बात कर रही हूँ मैं। और इतनी बातें जो भी तक मैंने बताई कि मिट्टी पे काम करें, बीज पे काम करें, सही समय पे यानी कि तापमान पे काम करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बीज उगेंगे। बोते समय आप जिस कंटेनर में भर रहे हैं, बहुत बड़ा कंटेनर नहीं लें, थोड़ा उथला कंटेनर लें। मिट्टी जो भर रहे हैं उसमें आप 50-50% खाद और मिट्टी ले लें। मिट्टी में कंकड़ नहीं हो, बारीक हो, ताकि बीज को अंकुर फोड़ने में आसानी हो। ट्रे की ऊपर वाली लेयर में 1 इंच या आधा इंच आप वर्मी कंपोस्ट की वो मिला दें लेयर, उस पर सीड डालें, वर्मी कंपोस्ट से ढक दें, फिर पतली सी लेयर आप मिट्टी की डाल दें। इससे जैसे ही वो सीड उगेगा उसको कंपोस्ट सहित वो मिलेगा, और वो कंपोस्ट सड़ी हुई होना चाहिए, कच्ची नहीं, और थोड़ी पुरानी हो बीज के लिए, नहीं तो बहुत ताज़ा बीज है ना खराब भी कर देता है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैं आगे बहुत सारी बातें करूंगी, और ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, आप मुझे सच बताइए, इसमें सिर्फ बातें ही बातें हैं, बगिया का दृश्य तो चल रहा है। क्या आप ऐसे वीडियो पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इस तरह के वीडियो बनाती रहूं। अगर आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं कि मैं लगातार रहूं, तो मेरे पास अभी बहुत कुछ है और बाकी है जिसे हम कर सकते हैं।
और आप कहेंगे तो मैं इसका अगला पार्ट, उसके बाद उसका अगला पार्ट सब कुछ बनाऊंगी। आप मेरी बगिया देख रहे हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी कर ली है। कुछ